उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी अब बच चुकी है। इसी के साथ ही चुनावी घमासान भी तेज हो गया। राजनीतिक दल जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी फिर से सत्ता का स्वाद लेना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी शिखर पर बैठना चाहती है। इसीलिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी की साइकिल को सत्ता के सफर पर दौड़ाने के लिए पार्टी के संस्थापक और सपा नेता मुलायम सिंह यादव भी जोर लगाने लगे हैं। वो आज लखनऊ पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने उनका स्वागत किया, साथ ही समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। वहीं मुलायम सिंह यादव ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर उन्हें जीत का मंत्र दे दिया। जहां एक तरफ मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज पार्टी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं में नई जान डाली। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। भले ही 5 साल पहले सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई हो, लेकिन अब की बार हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर ही रहेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने साल 2017 में जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया गया। महंगाई, रोजगार से हर कोई परेशान है। बीजेपी सरकार से जनता की मुश्किलें बढ़ गई है। इनके सांसद और विधायक कूटे जा रहे हैं। लोग इनके नेताओं को गाँव में घुसने नहीं दे रहे। दरअसल अखिलेश यादव का ये पलटवार योगी के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति 12 बजे सोकर उठता हो, उठने के बाद भी एक व्यक्ति उनका मुंह धोने के लिए खड़ा होता हो, फिर उनके मालिश के बाद उन्हें स्नान कराओ और 2 बजे लंच कराओ, फिर उनकी साइकिल चलाने का वक्त हो जाता है। कभी कभी नाम का प्रभाव होता है। आप बचपन में जिस नाम से पुकारने लगेंगे, उनका जीवन भर प्रभाव रहता है। कुछ लोग जिंदगी भर बबुआ ही रहते हैं, वो प्रौढ़ बनना ही नहीं चाहते। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश के सबसे बड़े सूबे में 7 चरणों में चुनाव होंगे। आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी और 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। इसी के साथ ही छठे चरण के लिए 3 मार्च और 7वें चरण के लिए 7 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। अब यूपी के चुनाव में महज 1 महीने का ही वक्त बचा है, तो जाहिर सी बात है कि बयानबाजी तो तेज होगी ही। नेता एक दूसरे पर जमकर भी बरसेंगे। आपको बता दें कि साल 2017 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी महज 40 सीटें ही हासिल कर पाई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस का तो नामो निशान ही मिट गया था। अब देखना होगा कि अब की बार कौन यूपी में जीत का बादशाह बनकर उभरता है।